ओम श्री गणेशाय नमः। जय माँ महालक्ष्मी, जय माँ संतोषी। आप सभी श्रद्धालुओं का स्वागत है। आज हम अत्यंत पवित्र और कल्याणकारी शुक्रवार व्रत कथा का श्रवण करेंगे। ऐसी मान्यता है कि जो भक्त सच्चे मन, श्रद्धा और विश्वास के साथ शुक्रवार का व्रत रखते हैं तथा इस कथा का श्रवण या पाठ करते हैं, उन पर माँ संतोषी की विशेष कृपा बनी रहती है। उनके घर में सुख समृद्धि, धन धान्य, वैभव और शांति का वास होता है। भक्तों, जीवन के कष्ट धीरे धीरे दूर होने लगते हैं और परिवार में प्रेम तथा सौभाग्य की वृद्धि होती है। कहते हैं कि जहाँ स्वच्छता, सदाचार, सत्य, दया और भगवान का स्मरण होता है, वही माँ संतोषी अस्थायी रूप से निवास करती है। जो व्यक्ति आलस, क्रोध, अहंकार और असत्य का त्याग कर धर्म के मार्ग पर चलता है भक्तों, उसके जीवन में कभी धन और संतोष की कमी नहीं रहती। अब श्रद्धा और भक्ति के साथ शुक्रवार व्रत की पावन कथा का आरंभ करते हैं। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। उसके 7 बेटे थे। 6 बेटे तो कमाने वाले थे, लेकिन 7वां बेटा निकम्मा था। बुढ़िया माई अपने हाथों से 6 बेटों को भोजन बनाती और जो कुछ जूठा बचता वह 7वें बेटे को दिया करती। 7वां बेटा मन का सच्चा था, इसलिए वह ये सब बातों से वंचित रहता था। एक दिन वह अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माँ मुझे कितना प्यार दुलार करती है। तो उसकी पत्नी ने बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं, सबका बच्चा हुआ जूठन जो तुमको खाने को देती है। तब वह बोला, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, जब तक मैं अपनी आँखों से ना देख लूँ मान नहीं सकता। पत्नी ने हंसकर कहती, देख लोगे तब तो मानोगे ना। फिर कुछ ही दिनों के बाद घर में त्योहार आया। बुढ़िया माई 7 तरह के पकवान तैयार की, साथ ही चूरमे की लड्डू बनाई। 7वां बेटा पता लगाने के लिए सर दर्द के बहाने रसोई में पतली चुंदरी ओढ़कर सो गया। वह कपड़े में से सब कुछ देखता रहा। कुछ ही देर में उसके 6 भाई भोजन के लिए आए। वह देखता है उसकी बुढ़िया माई 6 बेटों को आसन बिछाकर बढ़िया बढ़िया पकवान परोसती है। फिर 6 बेटों के भोजन करके जाने के बाद सबका थाली का जूठन उठाकर एक लड्डू बनाती है। तब 7वां बेटा को आवाज लगाती है, 6 भाइयों भोजन करके चले गए, उठ तुम कब खाएगा। तब 7वां बेटा कहने लगा, माँ मुझे भूख नहीं है, मैं परदेश जा रहा हूँ। बुढ़िया माई ने कहा, कल जाते हो तो आज ही चला जा। वह बोला, हाँ हाँ आज ही जा रहा हूँ। ऐसा कहकर वह दुखी मन से घर से चला गया। जाते समय उसे अपनी पत्नी की याद आई। उस समय उसकी पत्नी गौशाला में गोबर की कंडे थाप रही थी। वहाँ जाकर वह बोला, हम परदेश जा रहे हैं, कुछ दिनों के बाद लौटूंगा, तब तुम अपना ध्यान रखना। तब उसकी पत्नी बोली, आप खुशी से जाइए, हमारी चिंता मत कीजिए, यहाँ हम भगवान के भरोसे रह लेंगे। आप अपनी कुछ निशानी मुझे दे दीजिए ताकि मैं आपको याद करती रहूं। पति ने बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है। हाथ की अंगूठी निकालकर देते हुए कहा, यह लो मेरी निशानी और तुम भी कुछ अपना निशानी मुझे दे दो। पत्नी बोली, मेरे पास क्या है। यह बोलकर उसकी पीठ पर उसने गोबर के हाथ की थाप मार दी। फिर वह वहां से चल दिया। चलते चलते दूर देश पहुंच गया। एक राजा की दुकान थी। दुकान पर जाकर वह कहने लगा, भाई मुझे नौकरी दे दो। राजा को नौकर की जरूरत थी, उसने उसे रख लिया। लड़के ने पूछने लगा, भैया तनख्वाह क्या दोगे। राजा ने कहा,
काम देखकर तनख्वाह देंगे। अब राजा के यहाँ उसे नौकरी मिल गई। वह वहाँ ईमानदारी पूर्वक काम करने लगा। कुछ ही दिनों में राजा ने उसे उसकी मेहनत और ईमानदारी देखकर आधे हिस्से की दुकान की हिस्सेदार बना दिया। वह कुछ ही वर्षों में वहाँ का नामी सेठ बन गया और फिर एक दिन मालिक बन गया। सारा कारोबार उस पर छोड़कर दूसरे देश चल गया। अब इधर उसकी पत्नी को बुढ़िया माई दुख देने लगी। सारा दिन घर का काम करवाती और काम खत्म होने पर लकड़ी लाने जंगल को भेज देती। घर में जो रोटी बनता उस चोकर की रोटी उसे देती, नारियल के टुक्की में पानी देती। इसी तरह दिन बीत रहे थे। एक दिन वह लकड़ी लेने जंगल जा रही थी। रास्ते में बहुत सारी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। सभी स्त्रियां बैठकर कथा सुन रही थी। वह भी जाकर वहां सुनने लगी और पूछने लगी, बहनों, तुम यह किस देवता का व्रत कर रही हो और इसे करने से हमें क्या फल मिलता है? बहन, इसकी पूजा विधि हमें भी बताओ, तुम्हें बहुत उपकार होगा। तब उनमें से एक स्त्री बोली, बहन, यह संतोषी माता का व्रत है। इसको करने से जीवन सुखी और खुशहाल होता है, पुत्र की प्राप्ति होती है, पति बाहर गया हो तो शीघ्र घर आ जाता है, कुंवारी कन्या को मनपसंद वर मिलता है, घर में धन संपत्ति आता है, कलह कलेश दूर हो जाते हैं और जो काम ना बन रहा हो वो संतोषी माता की कृपा से बनने लगता है। तब वह पूजा करने की विधि पूछने लगी, बहन, यह व्रत कैसे करेंगे, यह भी बताते जाओ। उसमें से एक स्त्री बताने लगी, 1.25 आने का गुड़ चना ले लेना, अगर सामर्थ्य हो तो 5.25 का ले लेना, बिना कुछ परेशानी के श्रद्धा भाव से जितना भी बन पड़े सवाए ही लेना। हर शुक्रवार को बिल्कुल निराहार रहकर संतोषी माता की कथा सुनना, इसके बीच का क्रम टूटे नहीं, लगातार नियम पालन करना। हे बहन, इस कथा को सुनने वाला कोई ना मिले तो घी का दीपक जलाकर उससे साक्षी मानकर कथा कहना। जिस कार्य को करने के उद्देश्य से कर रही हो, जब तक पूरा न हो तब तक नियम का पालन करते रहना और कार्य सिद्ध होने पर ही व्रत का उद्यापन करना। 3 माह में संतोषी माँ फल को पूरा करती हैं। अगर किसी की खोटे भाग्य हो तो भी माता 1 वर्ष में अवश्य कार्य पूरा करती है। कार्य सिद्ध होने पर ही उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा, इसी अनुसार से खीर तथा चने का साग बनाना, 8 लड़कों को भोजन कराना, जहाँ तक हो सके अपने ही जेठ देवर बंधु कुटुंब के लड़के लेना, ना मिलने पर ही पड़ोसियों रिश्तेदारों के लड़कों को बुलाना, उन्हें भोजन कराकर अपने सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा देना और माँ संतोषी का नियम इस प्रकार पूरा करना। उस दिन घर में कोई खटाई का सेवन नहीं करना और ना ही लड़कों को देना। यह सब बातों को सुनकर बुढ़िया की बहू वहां से चल दी। रास्ते में लकड़ी का गट्ठर बेचकर उन पैसों से गुड़ चना लेकर माता के व्रत की तैयारी कर आगे चली। रास्ता में उसने एक मंदिर देखी। मंदिर देखकर लोगों से पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? सब लोग बताने लगे, यह संतोषी माता का मंदिर है। यह सुनकर बुढ़िया की बहू मंदिर में माता के पास जाकर चरणों में गिरकर प्रार्थना करने लगी, हे माँ, मैं अज्ञानी हूँ, व्रत के बारे में कुछ नहीं जानती, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माँ, मेरा दुख दूर कर। माँ, मैं तेरे चरणों में आई हूँ। यह सब देखकर माता को बहुत दया आई। एक शुक्रवार बीता और दूसरे को उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा भी आ गया। यह सब देखकर उसकी जेठ जेठानी जलने लगे। घर के बच्चे
उसे ताने देने लगी। चाची के पास तो अब पत्र और रुपया भी आने लगी। अब तो काकी की खातिरदारी बढ़ जाएगी। वह बेचारी कहने लगी, पत्र आवे या रुपया आवे, हम सब के लिए अच्छा है। ऐसा कहकर बुढ़िया की बहू माँ संतोषी के चरणों में गिरकर रोने लगी। हे माँ, मैंने तुमसे रुपया पैसा कब मांगा था? मुझे पैसों से क्या करना है? मैंने तो तुमसे अपने स्वामी के दर्शन मांगी थी। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा पति प्रदेश से जरूर आएगा। यह सुनकर खुशी से झूम उठी और घर में जाकर काम करने लगी। अब संतोषी माता विचार करने लगी, इस भोली पुत्री को मैंने तो वचन दिया तेरा पति जरूर आएगा, लेकिन वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता। उसे याद दिलाने के लिए मुझे ही जाना पड़ेगा। इस तरह माताजी उस बुढ़िया के बेटे के पास जाकर स्वप्न में प्रकट होकर कहने लगी, धनी साहूकार सो रहा है या जाग रहा है? वह कहता है, माँ, ना मैं सो रहा हूँ और ना मैं जाग रहा हूँ, कहो क्या आ गया है? माँ कहने लगी, बेटा, बहू तेरा इंतजार कर रही है। वह बहुत ही घोर कष्ट उठा रही है। तेरे माँ बापू से परेशानी दे रहे हैं। वह रोज तेरी आने की राह देख रही है। वह बोला, हाँ माँ, यह तो मालूम है, परंतु जाऊं कैसे? प्रदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कोई जाने का रास्ता भी नहीं, कैसे चला जाऊं? संतोषी माँ कहने लगी, बेटा, सुबह उठकर नहा धोआकर संतोषी माता के नाम लेकर घी का दीपक जलाना, फिर दंडवत कर दुकान पर बैठ जाना। शाम होते होते उधार दिया हुआ सारा धन लौट जाएगा। इतना कहकर संतोषी माता उसके सपनों से अंतर्ध्यान हो गई। सुबह उठकर उसने अपने संबंधियों से सपने के बारे में बात कही तो वे सब उसका मजाक उड़ाने लगे, लेकिन उसका मन नहीं माना और माँ संतोषी पर पूरा विश्वास कर मंदिर में जाकर घी का दीपक जलाया। दुकान पर भी घी का दीपक जलाकर संतोषी माता का स्मरण किया और काम शुरू कर दिया। अब संतोषी माता की असीम कृपा से सचमुच चमत्कार हो गया। जो लोग उधार सौदे ले गए थे, जल्दी जल्दी रुपया वापस करने लगे। देखते ही देखते सारा उधार वापस आ गया। शाम तक का सारा रुपया लौट आया। दुकान का सारा सामान भी हाथों हाथ बिक गया। तब उसने संतोषी माता को नमस्कार किया और वह अपने घर लौटने की तैयारी करने लगा। उधर साथ में बेटे की पत्नी प्रतिदिन की तरह जंगल से लकड़ियां काटकर घर की ओर लौट रही थी। लकड़ियां का बोझ अधिक होने के कारण उसने मंदिर के पास गट्ठर रख दी और वही चबूतरे पर विश्राम करने लगी। तभी दूर से धूल उड़ती दिखाई दे रही थी। उसने मन ही मन संतोषी माता से पूछा, हे माता, आज यह धूल कैसी उड़ रही है? माँ ने सर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटी, आज तुझे तेरा पूजा का फल मिलेगा। तेरा पति परदेश से लौट रहा है। यह धूल उसके लौटने से उड़ रही है। तू इन लकड़ियों का गट्ठर 3 हिस्से कर दे। एक हिस्सा नदी के किनारे रख दो, दूसरा हिस्सा मंदिर में रख दे और तीसरे हिस्से को सिर पर रखकर घर ले जा। तेरा पति लकड़ियां देखकर यहीं रुक जाएगा और भोजन बनाकर स्वयं ग्रहण करेगा। तू घर पहुंचकर लकड़ियों का गट्ठर आंगन में डालकर कहना, सासू माँ, लकड़ियों का गट्ठर ले आई हूँ। चोकर की रोटियाँ और नारियल के टुक्की में पानी दे दो। फिर पूछना, आज घर में कौन मेहमान आया है? संतोषी माँ की बातें सुनकर वह खुश होती हुई घर की ओर चल पड़ी। कुछ ही देर बाद उसका पति वहां पहुंचा और लकड़ियों के गट्ठर देखकर उसने भोजन बनाकर ग्रहण किया। फिर कुछ देर बाद
विश्राम किया और घर पहुंचा। उधर सातवें बेटे की बहू ने लकड़ियों का गट्ठर जमीन पर डालते हुए जोर से आवाज लगाई, सासू माँ जी, लकड़ियाँ का गट्ठर ले लो, चोकर की रोटियां दो, नारियल की टुक्की में पानी दो, आज घर में कौन मेहमान आया है। यह सुनकर बुढ़िया माई कहती है, बेटी ऐसा क्यों कहती हो, तेरा पति ही तो प्रदेश से आया है, नहा धोकर मीठी खीर खा लो, फिर नए चुंदरी पहनकर पति के पास बैठ जा। उसके पति ने कमरे की खिड़की से सब कुछ देख रहा था और सुन रहा था। उसने कमरे से बाहर आया, उस भिखारिन की तरह खड़ी अपनी पत्नी को देखकर कहा, माँ यह औरत कौन है। माँ ने कहा, बेटा यह तेरी पत्नी है, जब से तू परदेश गया है तभी से इसने ऐसा हाल बना रखा है, सारा दिन गांव में पागलों की तरह घूमती फिरती है, घर का कोई काम नहीं करती और चोकर की रोटियां खाती है और नारियल के टुक्की में पानी पीती है। तब उसने लज्जित और दुखी मन से बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा और तुम्हें भी देख लिया, अब दूसरे घर की चाबी दो, मैं उसी में रहूँगा। माँ बोली, ठीक है बेटा, तुम्हारी मर्जी है। ऐसा बोलकर बुढ़िया ने चाबी की गुच्छा पटक दिया। उसने चाबी लेकर दूसरे मकान की दूसरी मंजिल का कमरा खोलकर सारा सामान एकजुट किया और राजा के महल जैसा ठाट बाट बना दिया। पत्नी सुखी से रहने लगी। इसके अगले दिन ही शुक्रवार आया। उसने अपने पति से कहा, हमें संतोषी माता का व्रत का उद्यापन करना है। पति बोला, ठीक है, तैयारियां अच्छी तरह कर लो। जेठानी के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। जेठानी ने मंजूर कर ली, लेकिन जेठानी ने अपने बच्चों को सिखा दिया। कहने लगी, सभी बच्चों भोजन के समय खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो। लड़के आए, मीठी खीर पेट भरकर खाया, परंतु बाद में खाते ही कहने लगे, काकी काकी हमें खटाई दो, खीर खाना हमको मन नहीं भाता। वह कहने लगी, किसी बच्चा को खटाई नहीं दी जाएगी, ये संतोषी माता का प्रसाद है। फिर लड़के पैसे मांगने लगे। बेचारी भोली थी, उसे कुछ पता नहीं था। उसने उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी समय हट करके इमली खटाई खाने लगे। यह देखकर संतोषी माँ अत्यधिक क्रोधित हो गई। उनके क्रोध के कारण राजा के आदमी उसके पति को पकड़कर ले गए। जेठानी लोग उनका मजाक उड़ाने लगी और कहने लगी, अब समझ में आया कि इतना सारा धन लूट पाट करके इकट्ठा किया था। उसकी पत्नी ये सब सहन ना कर सकी और आंखों में आंसू लेकर, दिल में पश्चाताप लेकर माँ के मंदिर में चली गई और कहने लगी, माता भूलती नहीं, न कुछ अपराध किया है, मैंने तो भूल से लड़कों को पैसे दे दिए थे, मुझे क्षमा करो, मैं फिर से तुम्हारा उद्यापन करूंगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। वह कहती है, अब भूल नहीं होगी माँ, अब बताओ वे कैसे आवेंगे। माँ बोली, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में ही मिल जाएगा। वह निकली, राह में पति आता मिला। वह पूछती है, तुम कहाँ गए थे। वह कहने लगा, इतना धन जो कमाया है उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न होकर बोली, अब घर को चलो। घर गए। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे फिर से माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, कर लो। बहू फिर जेठ के लड़कों को भोजन को कहने गई। जेठानी ने एक दो बातें सुनाई और सब लड़कों को सिखाने लगी, तुम सब लोग पहले ही खटाई मांगना। लड़के भोजन से पहले कहने लगे, हमें खीर नहीं खाना है, हमें तो खटाई खाना है। वह बोली, खटाई किसी को नहीं मिलेगा, खीर खाना है तो खाओ। यह कहकर
ब्राह्मणों के लड़कों को बुलाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दे दिया। इससे माँ संतोषी प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही 9वें मास उसको चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र हुआ। पुत्र को ले वह प्रतिदिन माता जी के मंदिर को जाती। माँ कहने लगी, रोज यह आती है, आज तो मैं ही इसके घर क्यों न चलूं, इसका परीक्षा लूं तो सही। यह विचार माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ चने से सनाखों पर कोसुड़ के समान ओठ उस पर मक्खी भिनभिना रही है। देहली में पांव रखते ही उसकी सास कहने लगी, देखो रे, कोई टेढ़नी डाकनी चली आ रही है, लड़के इसे भगाओ नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़की भागने लगी। सास ने खिड़की बंद करने लगी। बहू सब कुछ रोशनदान से देख रही थी। प्रसन्नता से पगली बनकर चिल्लाने लगी, आज मेरी माताजी घर आई है। वह अपने बच्चों को दूध पिला रही थी और दूध पिलाने से हटाती है। इतने में सास का प्रकोप फूट पड़ा। वह बोली, क्या उतावली हुई हो, बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली, सासू माँ, जिसका व्रत रखती हूँ यह संतोषी माता है। सबने माता जी के चरण पकड़ लिए और विनती करके कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते। व्रत भंग कर हमने बड़ा अपराध किया, आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न होती है। हे संतोषी माता, बहू को प्रसन्न हो, जैसा फल दिया वैसा माता सबको देना। इस कथा को पढ़ने वाले, सुनने वाले तथा हुंकार भरने वालों को देना।